उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सावन माह के दूसरे सोमवार पर गर्भगृह में प्रवेश को लेकर विवाद देखने को मिला था। यह इंदौर के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला अपने दो बेटों के साथ जबरन गर्भगृह में गए और एक कर्मचारी के साथ अभद्रता की। मामले की गंभीरता को लेते हुए मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने 3 सदस्यीय एक जांच दल बनाया है, जिसे 7 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। उसके बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। दरअसल घटना इस प्रकार है कि सावन के दूसरे सोमवार पर भस्म आरती शुरू होने के पहले इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला महाकाल मंदिर पहुंचे। विधायक गोलू शुक्ला के साथ उनके दोनों बेटे रुद्राक्ष और अजनेश भी मौजूद थे। मंदिर के गर्भगृह की चौखट पर मंदिर समिति के कर्मचारी आशीष दुबे की ड्यूटी थी। विधायक गोलू शुक्ला और उनका एक बेटा अजनेश गर्भगृह में पहुंचा। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी आशीष दुबे ने एक और बेटे रुद्राक्ष को रोक दिया। तभी विधायक गोलू शुक्ला ने रुद्राक्ष को गर्भगृह में आने को कहा। तत्काल रुद्राक्ष ने मौके पर मौजूद कर्मचारी आशीष दुबे को धक्का दिया और गर्भगृह में प्रवेश कर लिया। यह बता दें कि भाजपा विधायक गोलू शुक्ला प्रतिवर्ष इंदौर से कावड़ यात्रा लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचते। इसी क्रम में रविवार रात्रि को सैकड़ों कावड़ियों के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे और सोमवार सुबह महाकाल को जल चढ़ाने के लिए मंदिर आए। इस घटना को लेकर महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने मंगलवार को एक जांच दल बनाया। 3 सदस्यीय जांच दल में मंदिर के उप प्रशासक SN सोनी, सुरक्षा अधिकारी जयंत सिंह राठौर और सहायक प्रशासक हिमांशु कारपेंटर को रखा गया है। साथ ही यह निर्देश भी दिए गए हैं कि 7 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। मामले में जानकारी देते हुए जांच दल के सदस्य व मंदिर के उप प्रशासक SN सोनी ने बताया कि यह जांच सभी बिंदुओं पर होगी। उन्होंने बताया गया है कि भाजपा विधायक गोलू शुक्ला अपने समर्थकों के साथ कावड़ यात्रा लेकर जल चढ़ाने आए थे, बगैर अनुमति के गर्भगृह में गए थे, कर्मचारियों के साथ अभद्रता की थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद FIR करने का निर्णय लिया जाएगा। सोमवार को महाकाल मंदिर में घटना को लेकर श्रद्धालु में आक्रोश है। श्रद्धालु VIP कल्चर के खिलाफ हैं। इसके साथ ही इस प्रकार की गुंडागर्दी करने वाले जनप्रतिनिधियों की भी निंदा की जा रही है। श्रद्धालु का कहना है कि बाबा महाकाल के दरबार में सभी को एक समान दर्शन होना चाहिए। और ये मामला संज्ञान में आया है कि कल माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी अपने समर्थकों के साथ जल चढ़ाने के लिए आए थे और बिना अनुमति गर्भगृह में गए थे और कुछ कर्मचारियों के साथ अभद्रता का व्यवहार भी किया था। ऐसी जानकारी संज्ञान में आने के बाद प्रशासन महोदय के द्वारा एक 3 सदस्यीय दल का गठन किया गया है और 7 दिवस में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सर, क्या कारण था कि लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी जाती है ऐसे समय पर? ये सारे तथ्य जांच के दौरान आएंगे कि उसमें लाइव स्ट्रीम बंद की थी या चालू थी या घटना जो भी है वो जांच के बाद उसमें सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। सर, कितने लोग इसके अंदर गए थे गर्भगृह में? ये भी जांच के दौरान, जांच के बाद मामला सामने आएगा कि इसमें कितने लोग गर्भगृह में गए थे। सर, किन लोगों को परमिशन दी गई थी आपके द्वारा? मेरे द्वारा इस संबंध में कोई परमिशन किसी को नहीं दी गई थी। तो क्या इसमें जो विधायक है उनको अनुमति दी गई थी सर जाने की? ये चूँकि गर्भगृह में जाने की अनुमति जिला कार्यालय से होती है, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय या प्रशासन महोदय सक्षम है, तो जांच के दौरान ये भी सामने आएंगे कि इसमें अनुमति थी। अनुमति होती है तो यहाँ पर जो रात्रि में मौजूद अधिकारी होते हैं उन्हें सूचित किया जाता है, तो क्या इस प्रकार की कोई सूचना आप लोगों को दी गई थी? नहीं, इसमें जो अगर किसी को अनुमति होती है तो रात्रि के समय भस्मारती के जो प्रभारी होते हैं उन भस्मारती के प्रभारी को सूचना रहती है कि ये व्यक्ति गर्भगृह में जाएंगे। सर, घटना के समय आप वहाँ मौजूद थे, चूँकि भस्मारती प्रभारी भी आप हैं, तो ऐसे में क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जानी है? मुझे कल भस्मारती की ड्यूटी नहीं थी, मुझे राज्यपाल महोदय को लाइनिंग अधिकारी बनाया गया था और मैं राज्यपाल महोदय की व्यवस्थाओं में था वहाँ पर। इसलिए जब ये घटनाक्रम हुआ मैं जलद्वार में मौजूद नहीं था। जैसे ही हल्का सा मुझे संज्ञान में आया मैं तत्काल वहाँ पर उसके बाद में गया था और उसके बाद मेरे सामने कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति अंदर नहीं गया था। सर, उनके खिलाफ क्या प्रकरण दर्ज होगा, क्योंकि कई लोगों के खिलाफ हो चुका है जो गर्भगृह में जाते हैं? ये जांच रिपोर्ट आने के बाद जांच रिपोर्ट हमारे द्वारा प्रशासक महोदय को सौंपी जाएगी। उसके पश्चात प्रशासक महोदय के द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा ये आगे की बात। कितने दिन में आएगी सर जांच? 7 दिवस का समय हमें दिया गया रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और हम प्रयास करेंगे 7 दिवस संपूर्ण तथ्यों की रिपोर्ट प्रशासक महोदय को हम सौंपेंगे। विवाद का एक वीडियो भी देखने में आ रहा है जिसमें जब विवाद हो रहा है इसमें आप पीछे दिखाई भी दे रहे हैं। ये बातें उस समय की हैं जब विवाद के बाद मैं वहाँ पर पहुँचा था। मैं बताया ना हमने कि जब विवाद हुआ उस समय मैं वहाँ पे था और राज्यपाल महोदय की व्यवस्था में था और जब जैसे ही हमें सूचना मिली मैं तत्काल जलद्वार पर गया था और फिर वहाँ से
मेरे सामने कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति नहीं है। चलिए सर, विधायक जी को हटा दीजिए, लेकिन क्या उसके बेटे जो हैं उनको क्या बैन किया जाएगा मंदिर को? ये सब आगे तक से जांच रिपोर्ट के बाद प्रशासक महोदय क्या निर्णय लेते हैं। चीज़ एकदम गलत है, क्योंकि बाबा सबके लिए एक है, सबको एक जैसा न्याय मिलना चाहिए कि सबको एक ही लाइन में आना है, एक ही लाइन में जाना है। वो वीआईपी वाली चीज़ ही गलत है। वो सब ऐसे पैसे लेकर जा रहे हैं, वो भी चीज़ गलत ही है। सब एक लाइन में आओ, एक लाइन में जाओ, दर्शन करो। पहले तो होता था कि सब एक लाइन में आते थे, बाबा को छूते भी थे, पर वो कुछ चीज़ों से उन्होंने प्रतिबंध किया, तो वो चीज़ उनके लिए सही है, तो हमको भी उसका पालन करना चाहिए। वीआईपी पूरा बंद ही करना चाहिए। यहाँ पर जो विधायक हैं और उनके बेटे हैं वो गर्भगृह में नियम तोड़ के पहुंच गए, तो उसको लेकर क्या करें? वो चीज़ एकदम गलत ही है। सबके लिए नियम है, सबके लिए एक ही होना चाहिए। वो चीज़ सबके लिए लागू पड़ती है, सबको वो पालन करनी है। वो चीज़ जो उन लोगों ने की वो एकदम गलत ही है। वो कुछ समय पूर्व एक आदमी अंदर चले गया था, उसमें प्रकरण दर्ज हुआ था, क्या इन पे भी होना चाहिए? वो इन पे होना ही चाहिए ना, या उन पे नहीं हो रहा तो उस पर क्यों हुआ? मेन चीज़ वही है। अगर उस पर नहीं हो रहा था तो उसको बाहर कर दो जेल से। अगर उस पर जो भी कार्रवाई की है उसको माफ़ी दे दो। या मेरा नाम संयम है। विधायक और उनके पुत्र नियम तोड़कर अंदर चले गए थे, क्या होना चाहिए, कि नियम किस प्रकार से होना चाहिए? सबके लिए एक जैसा नियम होना चाहिए। जब वीआईपी है वो सीधा गर्भगृह में जा रहे हैं, और आम श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे लाइन में धक्के खा रहे हैं, उसको पूरे टाइम से दर्शन भी नहीं करने दे रहे। कावड़ यात्री आ रहे हैं, उनको भी कभी कभार तकलीफ हो रही है कि वो कावड़ यात्री चल के आ रहे हैं, तो उसको पहले बोलते हैं परमिशन लो, बाद में कावड़ की लाइन में लगो। वो सब वो चीज़ें यहाँ पे सुधार करनी चाहिए लोगों को। यहाँ पे इंदौर का एक विधायक आया था, उनके पुत्र और 5 लोग उनके साथ में दर्शन करने गर्भगृह में चले गए। क्या मानते हैं आप इसको? नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है। अगर वीआईपी कल्चर होगा तो आम श्रद्धालु क्या करेंगे? बाबा महाकाल सबके लिए एक है, हमको भी जाना चाहिए। सबको जाने की परमिशन होनी चाहिए। तो वहाँ पे क्या नाम है? मेरा नाम अंकित है। कहाँ से आया? हम सूरत से आए, गुजरात से। कल जो है घटनाक्रम हुआ जिसमें विधायक अपने रसूख का उपयोग करके गर्भगृह में पहुंचे हैं, क्या नियम होना चाहिए? आप भी आम दर्शनार्थी थे, आपने भी दर्शन किया है। जी सर, मतलब है ना, हम लोग भी दूर से आते हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो आम पब्लिक है उनको भी गर्भगृह में जाने दे, या फिर जो वीआईपी लोग हैं उनको भी नॉर्मल दर्शन होना चाहिए। और कांवड़िया बेचारे इतनी दूर से पैदल यात्रा करके आते हैं, उन लोगों को ठीक से दर्शन नहीं हो पाते हैं, वो ठीक से जल भी नहीं चढ़ा पाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आम लोगों को भी अंदर जाने दें। और यह रही बात वीआईपी, तो फिर ऐसा वीआईपी अलग नहीं होना चाहिए। क्या कार्रवाई होना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कांवड़िया इतनी दूर से पैदल आते हैं, तो उनको भी हक है कि हाँ बाबा के अच्छे से दर्शन हो, उनको अच्छे से वो जल वगैरह चढ़ा पाएँ। तो मैं यही चाहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षिता विश्वकर्मा है, शाहजहाँपुर सायू में। नियम अगर तोड़ के घुसना है तो फिर सबके लिए होना चाहिए। और बाकी जिस तरीके से भगवान का नियम है, जैसे लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं, जैसे भस्मारती होती है, उसी नियम से सबको आना जाना चाहिए। किसी के वीआईपी के लिए ये नियम तोड़ना उचित बात नहीं है। यहाँ पे सभी लोग श्रद्धा से ही आते हैं, बाबा का दर्शन करने आते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है जिस तरीके से, उस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र।